क्या ही बात है, जब ऐसा ऐसा न्यूज़ आता है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि आप 4098 वैकेंसी अप्रूव किया गया आरआरबी जेई के लिए। तो ये जैसे वायरल ये कंटेंट है, ये जिस तरह से वायरल हुआ है मेरे पास भी उसी माध्यम से आया है, दैट इज सूत्रों से पता चला। तो इस सूत्रों से पता चला कि अप्रूव्ड वैकेंसीज जो जेई है, जो हमारा बेसिकली पे स्केल पे लेवल 6 जो 7th पे कमीशन है, पे लेवल 6 के हिसाब से 4098 वैकेंसीज इन 35 कैटेगरीज ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपोर्ट में सुपरिंटेंडेंट, डीएमएस, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये पे लेवल 6 के लिए अभी हो चुका है। ये इलेक्ट्रिकल देख के दुखी मत हो जाना, इलेक्ट्रिकल के बाद हमारा आता है मैकेनिकल, क्योंकि ई के बाद एम आता है। तो आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर कैरेजन वागन, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन, जूनियर इंजीनियर मैकेनिक वर्कशॉप एंड जूनियर इंजीनियर मिलराइट एंड जूनियर इंजीनियर डिजाइन एमपी एंड जूनियर इंजीनियर, ऐसे मैकेनिकल 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 भर भर के आपको मिल रहा है। तो बाकी जो ब्रांच है उसके लिए आप देख सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल का भी सफिशिएंट पोस्ट है, मैकेनिकल का भी सफिशिएंट पोस्ट है। तो टोटल कितना पोस्ट है? 4098। इसका मतलब जो वैकेंसी आया है वो सफिशिएंट, मतलब बोलेंगे सर नहीं पहले 10,000 आ जाता था, 12,000 आ जाता था, भाई पहले इससे पहले कम ही था। हाँ, ये है कि आपका दिल के हिसाब से कि और ज़्यादा हो जाए, वैकेंसी 1 लाख आ जाए, तब भी हमारा देश के लिए कमी है। तो 4098 पोस्ट है जो जेई के लिए अभी आया है। ठीक है, जेई के लिए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है समझ लो, कि मैंने डिटेल में अगर देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आप गूगल से भी सर्च कर सकता है, एंड आप जो है इसमें जो रेलवे का बोर्ड है उससे भी देख सकता है। तो ये आपका अप्रूव्ड वैकेंसी है। तो इतना वैकेंसी हमारा आया है, लेकिन ये बात नहीं है, बात क्या कर रहा हूं उसमें ध्यान रखो। बात यह है प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रॉब्लम वहां पे आता है प्रिपरेशन कैसे करना है, दैट इज द प्रॉब्लम। आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो इस देश में, आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो, उस एग्जाम का एक ही वन एंड ओनली, कौन सा बोला, वन एंड ओनली सोर्स है मेरा 750 लेक्चर्स। तो क्या इसमें आरआरबी जेई पूरा कवर हो जाएगा? आरआरबी जेई का जो सीबीटी 2 है वो कवर हो जाएगा, लेकिन सीबीटी 1 में आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो था ना वो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो सर हम कैसे करें? तो सबसे पहले बताओ, क्या आपने ये 750 लेक्चर पढ़े हो? मैकेनिकल इंजीनियर हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आना चाहिए ना। आप खुद को मैकेनिकल इंजीनियर कहते हो, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है तो ये आपका 750 लेक्चर कंप्लीट एंड सफिशिएंट। इसको पढ़ने के बाद आप सही में कह सकते हो कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है। और ये बोलने का जरूरत नहीं है, आपको सीधा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा अगर आपने किया। अगर आपने नहीं किया, कुछ बच्चे क्या करता है, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा करके उस थोड़ा बहुत से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा। जो आरआरबी जेई का एक्सक्लूसिव जो मेरा मटेरियल है, आप ये जो स्प्रेडशीट मैं दिखा रहा हूं, स्प्रेडशीट फ्री है, ये आप मेरे से ले सकता है। क्लास मेरा फ्री नहीं है, ये फ्री है। सीबीटी 1 जो ऑल ब्रांच के लिए होता है, उसमें फर्स्ट वॉच दिस वीडियो, आपका एक वीडियो दिखा रहा है कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, उसका गाइडेंस है इस वीडियो में। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पूरा जो आरआरबी जेई का जो गाइडेंस है वो हमारा पूरा मिल जाएगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है आरआरबी जेई सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, अब होता है कि डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या रहेगा। ये जो डिपार्टमेंट इस बार कौन कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है उसके हिसाब से हम कर देंगे। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपका सबसे ज्यादा 55 मार्क्स आएगा, इसमें 55 मार्क्स आएगा,
एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वो 55 मार्क्स एक एक ये जो वीडियो है इसी से आज मिल जाएगा आपको। आपको क्या करना है, ये आपका जो कोर्स है ये ज्वाइन कर लेना है। आप इसमें जो 73 मेरा लेक्चर है ये अगर आप कर लेंगे तो आपका जो 55 मार्क्स है वो गारंटेड हो जाता है 55 मार्क्स का। इसके बाद जो बाकी मार्क्स है उसके लिए ना फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो हमारा आरआरबीजे का बैच में इसमें पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये हो गया सीबीटी 1। अब आता है सीबीटी 2, जो फुल रिवीजन एंड न्यू टॉपिक डिस्कशन मैंने कर दिया कि आपका रिवीजन एंड न्यू टॉपिक जो भी अभी आया है उसका आरआरबीजे में कुछ न्यू टॉपिक है जो आपका गेट में नहीं है, वो हमने कर दिया। फिर हमने इसमें सारे शॉर्ट नोट दिया, प्रोडक्शन का शॉर्ट नोट, मेटेरियल शॉर्ट नोट, एफएम शॉर्ट नोट, फ्लूइड मैकेनिक्स शॉर्ट नोट, एफएम सोम शॉर्ट नोट, ये सारे आपके पास मिल गया, ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं। एंड आपको जो 100 क्वेश्चन 100 मिनट प्रैक्टिस करना है उसके लिए मैंने प्रैक्टिस बुक्स भी डाला हूं। इसके बाद बहुत सारे फ्री क्लासेस भी डाला हूं, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस डाला हूं। तो ये सब जो करता है ये करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो अगर आप आज से लग जाएंगे तो ये हो जाएगा सारे। अगर आपने नोटिफिकेशन का वेट करेंगे कब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। देखो बेटा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1 साल चाहिए होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ के रखो 6 महीना तो चाहिए। आपने बोला 2 महीना 3 महीने में मैं कर लूंगा, तो होता नहीं है। अब आधा पढ़ के जाते हो और आधा रिजल्ट आता है। और रुकता कितना है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स। देखना हमारा आरआरबी जेई का जो जितना बड़ा फेलियर कैंडिडेट है वो सारे फेलियर कैंडिडेट बोलेगा मेरा 4 मार्क्स में रह गया, मेरा 5 मार्क्स में रहेगा। इस टाइप का बच्चे आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि ये लोग प्रिपरेशन शुरू ही करता है जब नोटिफिकेशन आ जाता है। और मैकेनिकल एक इतना बड़ा सिलेबस है कि नोटिफिकेशन आने के बाद अगर प्रिपरेशन शुरू करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जनरली नहीं होता है। 99% बच्चे का नहीं होता है, इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर घूमता है। क्योंकि हम तो वेट कर रहे थे कब नोटिफिकेशन आएगा। तो ये तो अप्रूव्ड वैकेंसी आ चुका है, आप उसके बाद तो पढ़ लो। ऐसे तो मैं बोलता हूं कि भाई एक एग्जाम जैसे खत्म होता है दूसरा एग्जाम के लिए तैयार होते रहना चाहिए। तो क्या है ये 750 लेक्चर जो आप बता रहे थे उसमें बताइए। ये जो 750 लेक्चर है इसमें पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है। ये जो कर रहा है उसके लिए सिर्फ आरआरबी जेई का बात नहीं है, ये 300 डिफरेंट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमने बनाया। मैं अकेले, क्रेडिट मेरा नहीं है, इसमें मेरा टीम है, एक मेरा टीम। तो मेरा टीम में जितना भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए थे और जो क्वालिफाई कर रहे थे, जिसका सिलेक्शन के बाद जिसका अपॉइंटमेंट के लिए भी टाइम लगता है, किसी का 6 महीना, किसी का 1.5 साल ऐसे लगता है। तो हमने उस टाइम में बच्चे को जैसे 25 स्टूडेंट का एक टीम बनाए थे एंड उस टीम ने काम किया। काम करने के बाद हमारा ये चीज़ सारे रेडी हो गया। 750 लेक्चर ऐसा रेडी किया गया दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट। आपने कभी भी कोचिंग करते हो आपको बोला देखो हमसे मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, आपको फिर पीवाईक्यू करना पड़ेगा, आपको फिर एक करना पड़ेगा, आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, आपको ग्रेवाल पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आपने सुने होंगे। कोचिंग का मतलब यही होता है कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत, और बाकी बहुत सारे आपके सिर पे छोड़ देंगे। यहाँ पे आपका सिर पे कुछ नहीं छोड़ा गया। आपने मेरा क्लास कर लिया मैथमेटिक्स कंप्लीट एंड सफिशिएंट, आपने मेरा क्लास कर लिया एप्टीट्यूड। अब ऐसा नहीं कि एप्टीट्यूड रीजनिंग का क्लास मेरे से कर लिया और आपने आरआरबी देने गया तो मैं बोलूँगा अलग से पढ़ो, नहीं वही पढ़ना है। गेट देने का अलग से पढ़ो, नहीं वही पढ़ना है। आईएएस देने का अलग से पढ़ो, वही पढ़ना है। कैट देने का अलग से पढ़ो, नहीं वही पढ़ना है। मतलब ये ऐसा चीज बनाया गया जो एग्जाम आप देने जाएंगे वो सारा कवर किया कंप्लीट एंड उसके बाद एक भी कुछ नहीं करना है, ना तो पीवाईक्यू करना है, ना तो किताब खोलना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आपने बोला मैंने कर पढ़ लिया आपसे स्ट्रिंग द मेटेरियल्स, अब स्ट्रिंग द मेटेरियल्स मेरे से पढ़ लिया, दैट्स ऑल। आप जो मैंने क्लास में करा दिया और जो मैंने आपको दे दिया जो करने के लिए, वो जो आपने अगर कर लिया, इसका डीपीपी है बेसिकली जो स्ट्रिंग द मेटेरियल्स का, तो जो मैंने कर दिया और डीपीपी कर दिया बस, दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग, कुछ भी थिंग नहीं करना, नथिंग। मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऐसे कितना सब्जेक्ट है। मैं 17 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं रेलवे में ही था, रेलवे का क्लास 1 ऑफिसर था। उससे मुझे पता है कैसे इसका एग्जाम होता है, क्या प्रोसीडियर है, वो मैं बता रहा हूँ इसलिए।
अब आपका क्या है एटीडी तक, ये जो चीज़ है ये आपका होता है गेट एग्जाम के लिए। फिर आपका रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग सर्विस का जो पेपर 1 है, इसमें से स्टैंडर्ड क्वालिटी सब रहता है। एंड आपका भी एग्जाम में कुछ रहेगा जिसका नाम होता है करंट इशूज एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाला। इसलिए आपको मैंने ये दे रहा हूँ कि दिस इज द 2 थिंग्स जो यू हैव टू फॉलो। इसमें आपको जो करंट अफेयर्स रहता है अपडेट, जैसे हमने इसको खोलेंगे तो हमारा अनअकैडमी का चैनल है, इसमें देखोगे ना ऐसे से 12 मंथ का कैसे कहता है, जनवरी 2026 से जून 2026 लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कर लो। कितना घंटे में करा दिया गया, कितने घंटे में करा दिया गया, टाइम देख लो, इसमें पता चल जाएगा कितने घंटे में कराया। तो मतलब ये जो चीज़ है ये आपका ये जो पूरा करंट अफेयर्स है वो इस तरह से बनाया गया लास्ट 12 मंथ का, लास्ट मतलब इस तरह अगर चीज़ सिस्टमेटिक मिल जाए और क्या चाहिए आपको, उतना ही पढ़ना है और उसको ही वही करना है। ठीक है, तो आरआरबी जेई के लिए, बट अभी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स तब पढ़ना जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर्स चाहिए ना। अभी करंट करके तो पास्ट हो जाएगा, अभी जो करंट अफेयर्स है कुछ दिन बाद तो पास्ट अफेयर्स हो जाएगा, तो फिर वो पास्ट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी सबसे पहला काम है एप्टीट्यूड कर लो। सर आपका एप्टीट्यूड क्लास करना चाहता हूं तो क्या प्रोसीड्योर है, तो ये मेरा एप्टीट्यूड क्लास है, क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, डायरेक्ट आपका जो आपका व्हाइट बैकग्राउंड में पीपीए मिल जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन सा जेरोस करना है। उसके बाद आपका ब्लैक बैकग्राउंड में मिल जाएगा कौन सा आपका एप्टीट्यूड मटेरियल है। उसके बाद आपको क्लास मिल जाएगा, जैसे क्लास क्लिक करोगे, लेकिन जैसे ही क्लास क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट यू हैव टू गिव फॉर दिस क्लास। तो इसलिए जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका पेज खुलेगा, मोबाइल में खोल लो, क्लिक करो, स्क्रीन क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपने आप आ जाएगा। ये व्यू ऑल प्लान करो। आप सबसे पहले 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर बोला नहीं सर मुझे बाकी एग्जाम के लिए भी करना है, तो आपको सजेस्ट करूंगा फिर 18 मंथ का ले लो। तो जनरली इसके अंदर में बच्चे सिलेक्शन कर ही लेता है, 18 मंथ प्लस 2 मंथ फ्री दे रहा है, मतलब 20 मंथ में जनरली बच्चे सिलेक्शन कर लेता है। और मेरा 750 लेक्चर का एक्सेस है, तो आप एप्टीट्यूड कर रहे हो अभी क्योंकि आप आरआरबीजी देना चाहते हो, लेकिन इसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। अभी आरआरबीजी का सीबीटी 2 नहीं दोगे, उसके लिए तो 15 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये काम आएगा। इसलिए आपका 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन रहना चाहिए, 224 मंथ का आपका जरूरत नहीं है। तो इधर तो आप 6 मंथ का लो सिर्फ सीबीटी 1 के लिए, और आप 18 मंथ का लो सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के लिए। तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मैं कर देता हूँ, कंप्लीट गाइडेंस। ठीक है, अब उसके लिए दिस द क्यूआर कोड, लेकिन ये जो इसका हमारा नाम है वो है गेट ईएसी का सब्सक्रिप्शन। एक्चुअली ये एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें मैं सब कुछ कवर कर देता हूं। क्यों भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, जैसे मान लो आपने सोम पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स अगर आरआरबीजेई में आएगा आप कर पाओगे, गेट में आएगा नहीं कर पाओगे? क्या आपने एसएससी में आएगा नहीं कर पाओगे? अबे कॉमन सेंस है ना, मतलब तुमको तो मैंने एक सब्जेक्ट में मास्टर बनना है ना, तो जो सब्जेक्ट आपने समझ गया, तो इसलिए हम क्या कहता है बच्चे को हम समझाते हैं एंड दुनिया का हर वैरायटी का क्वेश्चन क्लास में कराते हैं, सो दैट उसका दिमाग में हर वैरायटी का क्वेश्चन करने का ताकत डेवलपमेंट हो जाए। एंड यही ताकत डेवलप करने के बाद हमें 300 एग्जाम का कैटर करता है। मतलब जो क्लास हमने डिजाइन किया वो डिजाइन किया 300। तो मेरा टीम, मेरा जो रिसर्च टीम है और मैं सारे मिलके ये डेवलप किया कि 300 जो एग्जाम है उसके लिए हम 300 बार नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए हम एक ही बार पढ़ेंगे। और वो एक ही बार पढ़ने का मतलब दैट इज माई क्लास। अगर मेरा क्लास आपने अटेंड किया, आपको 300 बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है। आरआरबी जेई के लिए जो पढ़ना है, आपका गेट के लिए भी पढ़ना है, एसएससी जेई के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट डेवलप करना होता है। और वो एक बार डेवलप हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस एंड गो टू द एग्जाम। इसके बाद प्रैक्टिस करें एग्जाम में जाए। जैसे आरआरबी जेई का एग्जाम देने जाएंगे तो हम आपको बोलेंगे टेस्ट दो, आरआरबी जेई का टेस्ट दो, पढ़ना इतना ही है और कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ना यही 750 लेक्चर है, बट आपको टेस्ट देना है आरआरबी जेई का एंड एग्जाम देने जाना है। अगर आपने गेट देंगे, पढ़ना यही है और उसके बाद आपको टेस्ट देना है गेट का टेस्ट सीरीज। अगर आपने एसएससी देने जाएंगे तो तब एसएससी जेई का टेस्ट सीरीज, बट पढ़ना ही है। ये कैसे बना है, वही तो हमारा पूरा टीम का काम था। मेरे साथ 25 जो मेरा टीम मेंबर है, तो 25 टीम मेंबर और मैं ये जो 5 साल से यहाँ पे क्या किया, वही डेवलप किया कि ऐसा कोर्स डिजाइन कर दिया गया,
ऐसा कोर्स बना दिया गया दैट कैटर्स 300 डिफरेंट एग्जाम। तो बच्चे को हम कब तक बोलते जाएंगे तुम आ जाओ आरआरबीजी के लिए एक बार पढ़ लो, एसएससी के लिए पढ़ लो, गेट के लिए पढ़ लो, भाई उसको तो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सरकारी नौकरी चाहते हो तो आपको दिस 750 लेक्चर पढ़ना पड़ता है। एंड दिस 750 लेक्चर के लिए दिस इज द नंबर जो आपके सामने है एंड दिस इज द क्यूआर कोड जो आपको स्कैन करके ज्वाइन करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट मैं एक चीज़ बता दूं, हमारा जैसे जो बच्चे गेट का भी तैयारी कर रहे हो आपके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑफर है एंड बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि अभी बैच शुरू होने जा रहा है। ये सब सिलेक्शन हो चुका है, जैसे डिफरेंट स्टूडेंट का ऐसे सिलेक्शन होता रहता है, मेरा ऐसे जो बच्चे हैं सिलेक्शन होता रहता है। ये हमारा जो क्यूआर कोड का हम बात कर रहे थे, ये 750 लेक्चर का क्यूआर कोड है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। एंड ये जुगांतर बैच है जो शुरू हुआ 26 से, अभी 10 जुलाई से भी एक बैच शुरू होने जा रहा है। एंड उसके बाद उसमें मैं शुरू कर रहा हूँ मेट्रोलॉजी से। एंड महावीर बैच है वो शुरू होने जा रहा है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड का बैच शुरू है। मतलब ऐसे ऐसे जो है आपका सक्सेस रेट ऐसे दिखता ही जाएगा, ऐसे बहुत सारे हमारा चीज़ है। लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कोरोना से पहले हम ऑफलाइन में क्लास कराते थे इस तरह से 450 से 500, आधा बच्चे इधर है आधा उस तरफ है, सेल्फी में पूरा आ नहीं पाया, तो 450 से 500 बच्चा पढ़ाई करते थे और इतना मेहनत करके पढ़ते थे, 1 लाख रुपया इसका फी देते थे। अब घर में बैठ के वो पढ़ाई कर सकता है। फिर उसके बाद बोला जब जितना आसान कर देंगे हम और आराम चाहते हैं, उससे आराम नहीं हो सकता, सरकारी नौकरी ऐसा नहीं मिलता है। आप रेलवे का नौकरी जो लोग कर रहे हैं, देखो अभी कोरोना आया था, प्राइवेट कंपनी पैसा देना बंद कर दिया, ठीक है, बोला सारे नहीं बंद किया था, मोस्टली बंद कर दिया था। जो भी छोटा मोटा नौकरी करते थे उसका नौकरी का सब सैलरी देना बंद कर दिया था। लेकिन सरकारी नौकरी जो थे उसका सबको पैसा मिलता रहा। मतलब उस कंडीशन में भी आपका अकाउंट में हर मंथ पैसा आया, क्या ये आसान है? तो जब आसान नहीं है तो 1 साल 750 लेक्चर आपको पूरा जिंदगी का ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करता है। क्योंकि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपका अकाउंट में पैसा आता जाएगा हर मंथ, ये 750 लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, जब तक आप नौकरी करेंगे सैलरी आएगा, जिस दिन नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे ले लेंगे, उसके बाद से आपको हर मंथ अकाउंट में पेंशन आएगा। और वो क्या चीज है पेंशन, वो आप समझ नहीं सकते। अभी गवर्नमेंट पेंशन नहीं देता है, अभी कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड से पेंशन होता है, बट आपके अकाउंट में तो आता है ना, आपका वही मतलब है। तो आपका अकाउंट में हर मंथ पैसा आएगा जिंदा, जब तक रहेंगे जिंदा। ये क्या ऐसे मूंगफली ऐसा आसान से हो जाएगा? तो कुछ बच्चे को लगता है आसान से हो जाएगा, भाई ये आसान नहीं है। इसलिए 750 लेक्चर पढ़ना पड़ता है मैकेनिकल का। ठीक है, खुश रहो। और जो जो बच्चे सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आ जाने दो फिर पढ़ूंगा, तो तुम हर बार नोटिफिकेशन आएगा हर बार पढ़ते रहना, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, इस ध्यान रखें।